नमस्कार। श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर के हिंदी विभाग में बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज का हमारा विषय है आदिकाल का जैन साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की है। मुख्य रूप से उन्होंने जैन साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग माना, लेकिन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उन्होंने ये जरूरी माना कि जैन साहित्य का अध्ययन भी किया जाए। शुक्ल के बाद में कई साहित्य और इतिहासकारों ने जैन साहित्य को प्रारंभिक हिंदी साहित्य में शामिल किया है। मुख्य रूप से जैन साहित्य दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रास साहित्य और दूसरा है अन्य। रास साहित्य या रास ग्रंथ मुख्य रूप से वे ग्रंथ हैं जिनमें किसी ऐतिहासिक धार्मिक चरित्र के माध्यम से जैन धर्म की शिक्षाओं के उनके प्रसार का प्रयास किया गया है। रास साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास अवहट भाषा में लिखी गई, जिसकी रचना सन 1184 में शालिभद्र शूरी ने की। मुनि जिन विजय के अनुसार यह ग्रंथ जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है और इसी ग्रंथ को भरतेश्वर बाहुबली रास को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला ग्रंथ और शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। इस ग्रंथ की भाषा अवहट्ट भाषा है, जो अपभ्रंश और हिंदी की योजक कड़ी के रूप में भी प्रचलित है। इस तरह इस ग्रंथ पर हिंदी का थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसको अवहट्ट में मानते हुए हिंदी की पृष्ठभूमि के रूप में इस रचना का महत्व स्वीकार करते हैं। तो पहली और सबसे प्रमुख रचना हो गई शालिभद्र सूरी की सन 1184 में लिखी गई भरतेश्वर बाहुबली रास। इसी रास साहित्य की परंपरा में जैन कवि आसगु ने चंदनबाला रास की रचना की, जिसमें करुण रस की प्रधानता है। कवि आसगु राजस्थान के जालोर के रहने वाले थे और उन्होंने चंदनबाला रास की रचना लगभग सन 1200 के आसपास परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा में की। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि रास साहित्य और रासो साहित्य अलग अलग है। रास साहित्य वो रचनाएं हैं जो चरित्र प्रधान काव्य हैं और जिन्हें जैन कवियों ने लिखा, जबकि रासो काव्य मुख्य रूप से वीर रसात्मक रचनाएं हैं जो चारण कवियों ने लिखी है। तो जैन रास साहित्य की परंपरा में जिन दत्त या जिन धर्म सूरी का स्थूलिभद्र रास और उपदेश रसायन रास भी एक प्रमुख रचना है। विजयसेन सूरी ने रेवतगिरी रास की रचना सन 1231 में की। ये रास साहित्य जैन काव्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है, जिसमें तीर्थंकरों और जैन चरित्रों का चित्रण किया गया है। इन ग्रंथों में क्रीड़ा, नृत्य और गायन का समन्वय भी हमें दिखाई देता है। अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी में नेमिनाथ रास की रचना सुमतिगण ने की। अब बात करते हैं रास साहित्य से अलग जैन काव्य और जैन रचनाओं की। 6ठी शताब्दी में जोइंदू नाम के कवि ने परमात्म प्रकाश और योग सागर नाम की रचनाओं का लेखन किया। ऐसा माना जाता है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ इन्हीं रचनाओं के साथ हुआ। देवसेन सूरी की रचना श्रावकाचार ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम कृति मानी जाती है, जो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। इसकी रचना सन 933 ईस्वी में हुई। 8वीं शताब्दी में
स्वयंभू ने पौमचर्यु और रिट्ठनेमिचर्यु की रचना की। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इसी तरह 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत ने महापुराण और जसहरचर्यु की रचना की। पुष्पदंत अपभ्रंश का भवभूति कहलाते हैं। जैन कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा नाम का चरित काव्य लिखा। इसी तरह 11वीं शताब्दी में राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा। पाहुड़ दोहा, इस रचना में रहस्यवादी संदर्भ मिलते हैं। इसमें सांकेतिक और प्रतीकात्मकता है और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। सन 1138 में आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश के व्याकरण के रूप में शब्दानुशासन की रचना की। यह रचना बेहद प्रसिद्ध हुई। सन 1304 में मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा, जिसमें प्राचीन राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। इसकी भाषा भी अपभ्रंश है। अधिकांश जैन साहित्य में आचार, रास, फागु, चरित इस तरह के काव्य रूपों में जैन धर्म के प्रचार के साथ साथ उपदेशात्मकता, नैतिकता और मानवीय भावों का भी चित्रण किया गया है। कई जैन कवियों ने जैन तीर्थंकरों के जीवन को उनकी शिक्षाओं को आधार बनाया, तो कुछ कवियों ने वैदिक धर्म और प्राचीन सनातन धर्म के अवतारों को भी अपनी कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। लेकिन अधिकांश कवियों का दृष्टिकोण अपने धर्म प्रचार पर रहा। इसलिए इनकी रचनाओं में जो मुख्य नायक नायिका हैं वो या तो शुरुआत में या फिर अंत होते होते जैन धर्म में दीक्षित होते हुए बताए गए हैं और जैन धर्म की सिद्धांतों, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए बताए गए हैं। यह है आदिकाल का जैन साहित्य, जो मुख्य रूप से परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा में लिखा गया। अधिकांश साहित्य इतिहासकार इसे हिंदी नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदी की पूर्व पीठिका या पृष्ठभूमि के रूप में जैन साहित्य रचनाओं का अध्ययन बेहद आवश्यक है। कल हम बात करेंगे रासो काव्य और लौकिक काव्य के बारे में। धन्यवाद।